नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नरेखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो पहला पार्ट है x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। तो देखिए, पहले तो हमें ये देखना है कि अद्वितीय हल और कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या है। तो वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब a1/a2 यानी कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होगा। तो एक अद्वितीय हल होगा। पहली कंडीशन ये है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के, तो एक अद्वितीय हल होगा। और अब देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस केस में कोई भी हल नहीं होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा। अब देखिए, थर्ड कंडीशन क्या है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इस केस में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये कंडीशन है। तो ये हमें ध्यान रखना है। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तो एक अद्वितीय हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये कंडीशन हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम चलते हैं प्रश्न ए की तरफ। तो हल करते हैं। दिए गए समीकरण युग्म x - 3y - 3 बराबर 0, इसे समीकरण 1 दे देते हैं। 3x - 9y - 2 बराबर 0, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। अब देखिए, अब हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। और जो भी कांस्टेंट हैं, जैसे 3 और 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। अब देखिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0 से करने पर ये क्या है, हमारा व्यापक रेखीय समीकरण है। इससे इसकी तुलना इससे हम तुलना करेंगे किसकी, समीकरण 1 व 2 की। तो देखिए तुलना कर देते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। ऐसे ही y का गुणांक -3 है और c क्या है, अचर पद है। तो हमें मानना है a1 b1 c1 और समीकरण 1 को a1 b1 c1, समीकरण 2 को a2 b2 c2। तो देखिए a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -3। ऐसे ही दूसरे वाली समीकरण की तुलना करते हैं 2 से। तो a2 का मान कितना आएगा, a2 का मान कितना आएगा 3। ऐसे ही b2 का मान कितना आएगा -9 और c2 का मान कितना आएगा -2। ठीक है। अब देखिए, अब हमें चेक करना है अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं होगा। तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का मान 1/3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -9। तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 3 ही कम 3, 3 तिया 9। ऐसे ही c1 अपॉन c2 बराबर -3/-2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। इसीलिए दी गई समीकरण एवं किसके बराबर नहीं है, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। क्योंकि देखो a1 अपॉन a2 का मान 1/3 है, b1 अपॉन b2 का मान भी 1/3 है, c1 अपॉन c2 का मान 3/2 है। तो इसलिए दिए गए समीकरण एवं दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो हम इसे वज्र गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते। तो देखिए हम सिर्फ इसे अद्वितीय केस के हल में, यानी कि एक अद्वितीय हल होगा तभी हम इसे वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे। अगर अद्वितीय हल नहीं होगा, 2 कंडीशन हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है, तो इस केस में हम वज्र गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते। सिर्फ अद्वितीय के केस में ही हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे।